तो आज हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो सबसे पहले इसका कसौटी जान लेते हैं, थ्योरम क्या कहता है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कहता है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में, तो ये आपका त्रिभुज हो गया, आपको पता है। इस त्रिभुज में कह रहा है कि यदि कोई एक रेखा किसी अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, ये बात कह रहा है। थ्योरम में कहता है कि यदि कोई त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, अब कह रहा है कि कोई एक भुजा इसके अन्य दो भुजा को क्या कर रहा है, ये यानी कि समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि DE जो है ये समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आपका ये रेखा है ना DE, ये समांतर है BC के, यानी तीसरी भुजा के समांतर है। दो भुजा अन्य को विभाजित कर रहा है तो तीसरी भुजा BC बचेगा। तो इसी को दर्शाना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर है। थ्योरम लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो वो जो भुजा होगी ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब ये हो गया आपका इसका। अब देखिए बनावट में क्या करना है, बनावट में तो जो है वही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इसमें क्या है कि DE ये बात कह ही रहा है कि AB और AC को समद्विभाजित कर रहा है। AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, ये बात तो कंफर्म कर रहा है। अब क्या कह रहा है, अब देखिए क्या मानना है और किस चीज से हमको आगे बढ़ना है। तो लिख देंगे, माना कि ये देखिए DE जो है ना, DE BC के समांतर नहीं है, ये मानना है, BC के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक अन्य खींचेंगे तब उसको सिद्ध करना है कि वो जो है समांतर है। इसी जगह से मान लीजिए कि हम एक और खींचते हैं जो आपका समांतर होना चाहिए। ये देखिए DE जो है ना, हम लोग फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है ना DE, ये वाला को हम लोग समांतर कर दिए, ठीक है। ये मान लो कि एक रेखा इस तरह से खींच दिए जो कि मान लो E' है, ठीक ना। तो ये जो है ये समांतर है, हम मान ली। पहले क्या कर रहा है कि DE जो है ये समांतर नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो समांतर है ये सिद्ध करना है, तो कैसे समांतर होगा, यदि हम लोग जब तक इस चीज को नहीं बताएंगे DE समांतर नहीं है, समांतर नहीं है बता दिए, और वो चीज गलत हो जाए कि जो हम ये लिखे कि जो है DE BC के समांतर नहीं है, वो बात गलत हो जाए, तब जो है वो समांतर है, यही बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपका E' है और यहाँ पर E है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है D है वो सेम जगह पे है। देखिए अभी हम लोगों ने ये कर दिया, तथा यहाँ पर DE' ये BC के समांतर है, के समांतर है, ये बात हम लोगों ने लिख दिया। अब ये चीज जब लिख दिया तो समांतर है तब क्या होगा पता है आपको, ये जो है ABC और ये ADE' जो है ये वाले से थेल्स का कसौटी लगेगा, लिखेंगे। इसलिए किसमें किसमें देखो, ADE' में तथा त्रिभुज ABC में, ABC बड़े वाले में, इसमें लगेगा कौन सा आपका जो है थेल्स का कसौटी लगाएंगे। चलिए हम लोग इसमें थेल्स लगा करके देखते हैं क्या कहता है।
तो थेल्स से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अभी हम लोगों ने जाना कि जो है कि थेल्स में ये AD/DB होता है। क्या होता है, AD/DB होता है। ये बराबर होता है या जो समांतर है वो वाला AE' बटे यहाँ पर देखो E'C, ये हो जाएगा E'C, ये हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन हम लोगों को तो ये बताना है कि ये जो DE खींचा गया है ना, ये वाला समांतर है। तो चलिए वो समांतर होने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बाएं पार्ट को सेम रहने देते हैं, दाएं पार्ट में हम लोग कुछ करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं दाएं पार्ट में क्या करते हैं। देखो ये आधा भुजा है और ये आधा भुजा, आधा भुजा मिल करके पूरा बड़ा त्रिभुज का AC बनेगा, जिसको एक भुजा कहते हैं पूरा। तो एक भुजा पूरा बनाने के लिए हमको इसमें एक ऐड कर देना होगा। क्या कर देना होगा, एक जोड़ देना होगा। तो एक जोड़ेंगे नीचे बटे आ जाएगा, यहाँ पे हो गया E'C, ऊपर में हो जाएगा AE' प्लस यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये E'C चला जाएगा। क्या चला जाएगा, E'C। अब देखिए AE' और E'C जो है ये पूरा कितना हो जाता है, AC हो जाता है। क्या हो जाता है, AC। अब बटे ये हो गया आपका E'C। अब देखिए जब ये पूरा AC हो गया तो आप यहां से ध्यान से समझो कि यदि हम लोग ये वाले में लेते हैं AC वाले में, तो AC को हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो AE प्लस EC, ये भी तो आपका AC हो गया। और यहां पर देखिए AC को हम लोग ये जो लिखे, तो ये बात लिखने के लिए यहां पर हम लोग AE और EC भी यूज कर सकते हैं, यानी कि AE/EC भी लगा सकते हैं। इसलिए ये आपका जो यहां पर हम लोग लिखे हैं, ये आपका AE/EC भी हो जाएगा, AE/EC भी हो जाएगा। अब AE/EC हो गया तो ये तो जो E वाला हो गया ये पार्ट हो गया, लिखेंगे इसलिए DE समांतर है, क्योंकि जब तक समांतर नहीं होगा तो ये होगा नहीं। किसके, BC के। इसी में सवाल भी रहता है, थेल्स और पाइथागोरस दोनों को जो है कि ये थेल्स का दोनों बता दिए। अब इसमें और भी होता है, एक पाइथागोरस होता है और एक पाइथागोरस का विलोम होता है। चलिए हम लोग उसको भी नेक्स्ट वीडियो में करके देख लेंगे।